एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में है, वो काफी बूढ़ा हो चला है और उसका बेटा जॉब पर जा रहा है। तभी वो कहता है कि बेटा मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तभी वो झिल्ला कर कहता है तुम्हारा रोज का चिक चिक है, तुम मुझे इतना परेशान करते हो। तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें कहाँ परेशान किया, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम अपने साथ ले चलते मुझे। तभी वो कहता है ऐसा क्या तुमने मेरे लिए कर दिया है जो हर वक्त मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा रहूं। इस बात को सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप अपनी खाट पर वापस बैठ जाता है और वो बेटा अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और सारे दिन वो सोचता है कि आखिर ऐसा मेरा बेटा कैसे निकला, मैंने तो इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। बस यही सोचता रहता है। तो इस कहानी में आपको एक बहुत ही प्यारी सीख मिलेगी। इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जो भी मेरे चैनल पे नया है, फेसबुक पेज पे नया है, इसे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में आपको पता लगेगा कि वो बेटा जब आता है तो वो पिता उसे क्या क्या गिनवाता है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था। तो शुरू करते हैं कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक जीवन का एक छोटा सा संदेश देने वाली कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो उसको एक बेटा होता है। बेटा जिसको बहुत ही लाड़ प्यार से वो पढ़ाता लिखाता है, बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं और बहुत ही खुशहाल परिवार है। लेकिन बुजुर्ग हो चुका था वो पिता, तो वो अब ऐसा हो चुका था कि उसका मन रहता, कभी उसे खेत पर जाना होता था, कभी उसे मार्केट जाना, तो कभी दोस्तों के पास जाना होता था। करीबन 70 साल उसकी उम्र थी। इस समय में वो घूमता फिरता ही अपने आप को अच्छा महसूस करता था। तभी एक दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो उस दौरान वो अपने पिता से कहता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ ऐसा किया ही क्या है जो तुम्हें मैं हर चीज का जवाब दूं। तभी वो कहता है कि बेटा जरा मेरे पास बैठो, और वो बैठ जाता है। तभी कहता है आज मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तभी वो बताता है तुम्हें अच्छी शिक्षा दी, तुम्हें पाला पनोसा। तभी वो कहता है मुझे तुमने सबसे अलग थोड़ी ना किया है, ये तो हर पिता अपने बच्चे के लिए करता है, जो तुमने किया है वो सब करते हैं, मैं भी करूंगा अपने बच्चे के लिए। वो कहता है ठीक है, लेकिन जो तुम मेरे साथ कर रहे हो क्या हर बच्चा ऐसा अपने पिता के साथ करता है। जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें कंधे पर बिठा रखा था और मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाजार लेकर जा रहा था, और बाजार लेकर जाता हूँ तो रास्ते में तुम एक मोटरसाइकिल को देखते हो और पूछते हो बाबा ये क्या है। तो वो कहता है बेटा ये मोटरसाइकिल है। वो फिर से कहता है बाबा ये क्या है। बेटा ये मोटरसाइकिल है। वो फिर से पूछता है कि बाबा ये क्या है। वो फिर से कहता है बेटा ये मोटरसाइकिल है। 25 से 30 बार उस बुजुर्ग व्यक्ति को वो पूछता है, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते उसको जवाब देता है और चलता रहता है। लेकिन जो बेटा था उससे जब उसने पूछा कि बेटा, उसके जो मुंडेली थी यानी कि उसकी छत के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, उससे बार बार पूछता है कि बेटा ये क्या है। तभी बेटा कहता है बाबूजी ये कौवा है। फिर से पूछता है बेटा ये क्या है, तो वो फिर से बोलता है बाबूजी ये कौवा है। तीसरी बार में जैसे ही पिता कहता है बेटा, वो कहता है एक शब्द नहीं, आपने मुझे परेशान कर कर रख दिया है, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आप मेरा वक्त बर्बाद करते हैं और मेरे लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ही वो ये बात बताता है तो वो अपना वो समय उसे बताता है कि जब तुम 3 साल के थे, जब तुमने दुनिया को समझना शुरू किया था, तो हर एक चीज को मैंने तुम्हें 20-20 बार बताया और मैंने कभी तुम्हें डांट नहीं लगाई। जिस तरीके से तुम मुझसे बात करते हो मैंने तुमसे कभी भी उस तरीके से बात नहीं की। और मैं ही नहीं, दुनिया का हर पिता अपने बच्चे को दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन वही पिता अगर बच्चे से ऐसा पूछने लग जाए तो वही बच्चा चिल्लाने लगता है, अपने माता पिता की किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देता है। ये तुमने मेरे साथ किया है और ये हर बच्चा नहीं करता है अपने माता पिता के साथ। आपने कहा कि आपने कोई अलग किया है, आप ऐसे तो पिता ठीक है सबके करते हैं, लेकिन जैसे तुमने मेरे साथ किया ऐसे सबके बच्चे नहीं करते। तुमने ऐसा क्यों किया। अब बच्चे के पास कोई भी शब्द नहीं थे और बेटे की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। हाथ जोड़कर अपने पिता से माफी मांगने लगता है। कहता है बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और साथ ही साथ हाथ जोड़ता है कि आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी वो कहता है पिता बेटे मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया है, कल को अगर तुम्हारा बेटा ऐसा तुम्हारे साथ करेगा
तो तुम्हें बहुत अच्छे से इस चीज का एहसास होगा। इन बातों को सुनते हुए वो कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, ऐसा बिल्कुल भी आगे से नहीं होगा। और अब वो लोग बड़े प्यार से और बड़ी समझदारी से रहने लगते हैं। इस कहानी में तो इस बच्चे ने अपने पिता की बात सुन ली थी, इस बेटे ने, लेकिन ज्यादातर आजकल ऐसे बच्चे हो चुके हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। बस इस कहानी को आपको बताने का यही उद्देश्य था कि आप लोग कुछ अपने पुराने पलों को याद कर अपने पिता की, माँ की हर बात को माने और आदर सम्मान से उन्हें रखें। जितना प्यार उन्होंने आपको दिया उतना नहीं दे सकते, तो कम से कम उनकी इज्जत तो आप लोग कर सकते हो। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।